जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग जेपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, इवन यूपीएससी प्री सब में काम आएगा ये। और अगर हम इसको जेपीएससी प्री के नज़र से देखें तो ज्योग्राफी जो है उससे 10 क्वेश्चन आता है इसमें, 10। लेकिन ये डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें, ज्योग्राफी हम पहले इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उसको हम बता रहे हैं अभी कि क्यों पढ़ाया जाता है पहले ज्योग्राफी। डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आ रहा है इससे, और इनडायरेक्टली ये आपको बहुत सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो मान लीजिए किसी एक खास देश का, खास जगह का, खास नदी का, खास झील का अगर उल्लेख हो जाता है तो अगर आप उससे परिचित नहीं होते हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहता है, और अगर आप परिचित हैं उससे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आपको हेल्प करता है ये। बहुत सारा मिसलेनियस क्वेश्चंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पर है, ठीक है। या फिर कभी कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राजधानी इसका क्या होगा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये जो घटना हुई है ये किस महाद्वीप में है, ऐसा करके। तो करंट अफेयर से जुड़ करके जो है, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स भी थोड़ा आसान हो जाता है। चीज़ों का आप जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो काफ़ी आसान हो जाता है इसको पढ़ने से। तो इसलिए हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में एक टॉपिक है हम लोग आज जो करेंगे वो अक्षांश और देशांतर है। अक्षांश देशांतर से हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करना है, आप लोग को होमवर्क भी करवाएंगे, और होमवर्क कीजिएगा आप लोग तो बहुत फ़ायदा होगा। और मतलब इससे डायरेक्टली आपको लगता होगा कि क्या क्वेश्चन आएगा इससे, बहुत छोटा सा टॉपिक है या बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चन आता है। इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है इससे, और हम बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे उसको हैंडल करना है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर। सिंपल सा अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते ही होंगे कि एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर पूरा एक सर्किल बना हुआ है ऐसे करके, और कुछ जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, और दोनों मिलकर ग्रिड बनाता है आपस में, ठीक है। तो जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर है ऐसे करके, ये एक रेखा नहीं है, ये पूरा एक सर्किल, इसको मानिए कंप्लीट एक सर्किल होता है अक्षांश, ठीक है। अगर इसको हम 0 डिग्री मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 डिग्री बन रहा है तो ये जो बिंदु है ये 20 डिग्री अक्षांश है। अगर इसके साथ में ये 25 डिग्री बना रहा है तो ये 25 डिग्री अक्षांश है। ये मान लीजिए कि 60 डिग्री अक्षांश है, ये 70 डिग्री अक्षांश है, ये 80 डिग्री अक्षांश है, और ये 90 डिग्री अक्षांश है। अगर हम अक्षांश और अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश सिंपल सा एक बिंदु है। इस बिंदु के साथ अगर हम इस तरह से पूरे धरातल पे एक बिंदु बनाते चले जाए उसी के सीध में, और सबको मिला दें हम, तो ये अक्षांश रेखा हो जाता है, ठीक है। तो अक्षांश एक बिंदु है, और अक्षांश रेखा जो है उस जगह से पूरा ऐसे घूम कर आता है वहाँ पे, ठीक है, पूरा एक रेखा घूम के आता है, एक सर्किल बन जाता है वो, उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जानते होंगे आप लोग। और ये पूरब से पश्चिम को ऐसे करके खींचा हुआ होता है। तो पहले हम लोग अक्षांश डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि 0 से ऊपर और 0 से नीचे, पहले हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ और साउथ में। इसके ऊपर नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तब भी हो जाएगा जब आप मेंस लिखेंगे, तो अक्षांश देशांतर से आपको बहुत फ़ायदा ये हो जाएगा कि जैसे आप मान लीजिए कि आप जलधारा, महाशय जलधारा आप पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि 45 डिग्री उत्तरी जो आपका पूर्वी देशांतर है, वहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, उधर चला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि रियल में कहाँ से क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा होगा वहाँ पर जब मेंस में राइटिंग करेंगे तो फैक्चुअल चीज़ों को वहाँ डाल सकते हैं, काफ़ी उससे नंबर अच्छा आता है। तो अभी तो हम लोग सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं, फिर हम लोग उसमें एक्सरसाइज करवाएंगे बहुत सारी चीज़ पे। तो अगर देखा जाए तो 0 डिग्री से ऊपर अगर सबको हम, अगर हर बिंदु पे जैसे 0 से ऊपर हम 1 डिग्री ले लिए,
2 लिए, 3 लिए, करता हुआ 90 तक चले गए, तो ये टोटल ऊपर 90 अक्षांश है। 0 से ऊपर 90 अक्षांश है और 0 से नीचे भी 90 अक्षांश होगा। ऊपर वाले को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले को साउथ। यानी कि अगर कोई बोलता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो ये 0 के ऊपर है, और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो वो 0 से नीचे है। तो आप देख रहे होंगे, इस तरह से देखिए अगर इसको, कि अगर ये 0 डिग्री है और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके है, इसको मैं से ग्लोब बना लें अगर, तो ठीक है, तो यहाँ 90 आ जाएगा। इसको देखिए, ये 0 है, ये 1 2 3 4 ऐसा 90, तो 0 से ऊपर 90 अक्षांश हो गया और 0 से नीचे 90 अक्षांश हो गया, ठीक है, और बीच में वो 0 है। तो अगर अक्षांशों की संख्या कभी पूछा जाता है तो ये ऊपर 90 प्लस 90 दोनों हो गया और एक 0, तो 180 और 181 अक्षांश है, ठीक है, 181 अक्षांश है। अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश रेखा और अक्षांश में अंतर है। ये जो बिंदु है ये अक्षांश है, और इसी बिंदु के ऐसे करके हम खींचे इस साथ में तो ये अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो टोटल अक्षांश हो गया 181, लेकिन अक्षांश रेखा कितना होगा? तो अब जान लीजिए कि 90 डिग्री अक्षांश जो है वो सिर्फ एक बिंदु है, वो रेखा नहीं है, ठीक है। इधर भी 90 जो है वो भी सिर्फ एक बिंदु है, रेखा नहीं है। तो टोटल तो 181 है, 181 अक्षांश है। इसमें हम 90 घटा देंगे, यानी 2 घटा देंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। तो टोटल अक्षांश 181, टोटल अक्षांश रेखाएं 179। क्लियर है? ऊपर नीचे समझ गए होंगे कि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वो नॉर्थ अक्षांश होगा और नीचे जो होगा वो साउथ होगा। अब क्या है कि इसी में कुछ खास अक्षांश को खास नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम 23.5 डिग्री की बात करें, 23.5 डिग्री अक्षांश का ऊपर में नॉर्थ, तो वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो कर्क रेखा है। अभी हम अक्षांश देखते हैं कि देशांतर बताएंगे। देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, विषुवत रेखा। ये पूरा एक सर्किल है, ये पूरा सर्किल है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है पृथ्वी पे, तो वो विषुवत रेखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटाई इसी जगह पर है पृथ्वी का। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा सर्किल जो होगा वो विषुवत रेखा होगा। ये अपने आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो 23.5 डिग्री जो ऊपरी अक्षांश है, नॉर्दर्न अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे है 23.5 डिग्री वो है मकर रेखा, ठीक है। ऊपर में जो 66.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और नीचे का जो 66.5 डिग्री है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक। अब देखिए, जो आप लोग जानते होंगे कि ध्रुवीय अक्षांश, आप लोग सुनते होंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जो है, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो यहाँ 2 तरह का पोल होता है। जैसे कि आप देखते हो कि मैग्नेट को हम लोग जो बोलते हैं कि वो उत्तर की ओर ऐसे झुका होता है, तो एक्चुअली मैग्नेटिक पोल अलग चीज है, और ये जो है पॉइंट ये अलग है। मैग्नेटिक पोल जो है वो इस बिंदु से लगभग 11 डिग्री के डिफरेंस पे है। अगर इसको हम बात करें, ठीक है, ये अगर अक्षांशीय ध्रुव है ये, तो मैग्नेटिक पोल जो है यहाँ से 11.5 या 11 डिग्री पीछे की ओर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो ये ध्रुव है और जो आपका मैग्नेटिक ध्रुव है वो दोनों सेम है? तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको बताया हमने कि जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, और ऐसे करके पूरा कवर किए हुए हैं, वो सब अक्षांश है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। अभी देशांतर बाद में बताएंगे। और जो बीच वाला है वो विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री वाला जो कर्क रेखा है ये आपका आर्कटिक है, ये मकर है, ये अंटार्कटिक है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। 2 अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है? तो ये लमसम जो है वो 111 किलोमीटर माना जाता है। 2 अक्षांश के बीच का जो अंतर है वो 111 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान में आता हो कि भाई 23.5 डिग्री का क्या रोल है, क्यों 23.5 डिग्री हम लोग ले रहे हैं वहां पे उत्तर और दक्षिण की ओर, वो भी मैं बताता हूँ। हालांकि हम बाद में पढ़ाएंगे
जब हम उत्तरायण और दक्षिणायन पढ़ाएंगे सूर्य का, वो बाद में बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका क्या मकसद है। देखिए, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी जो है, ठीक है, वो अपने जो रोटेशन अक्ष है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये इस पे घूम रहा है, और ये जो घूम रहा है ना, इस पे 23.5 डिग्री झुकाव माना जाता है। 23.5 डिग्री मतलब अगर हम देखें रियल में नॉर्थ पोल, तो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरह से है, ठीक है, ऐसा। अगर इसको हम माने कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, तो आप देखेंगे कि एक समय ये नजदीक आएगा, ये दूर हो जाएगा, एक समय ये नजदीक आएगा और ये दूर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो अब आखिर है क्या, देखिए, आखिर 23.5 डिग्री क्या मतलब है। 23.5 चूंकि थोड़ा समय कम होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं, बाकी हम नोट्स देंगे, उस नोट्स में सब रहेगा, ठीक है। देखिए, जो सन है ना, उसको बोलते हैं, सन जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन मतलब एक समय सन ऐसा होता है कि जब वो कभी यहाँ लंबवत होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ लंबवत होगा, यहाँ होगा, यहाँ होता हुआ वो यहाँ पर भी लंबवत होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे भी जाकर लंबवत होगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाता है वो। तो इस यहाँ से लेके जो ये हो रहा है कंप्लीट, इसको पूरे को बोलते हैं उत्तरायण होना। उत्तरायण, इसका बहुत ही महत्व है। जैसे मानसून में इसका बहुत बड़ा रोल है। सन उत्तरायण होता है तो जो रियल जो विषुवत है, ठीक है, वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, निम्न दाब ऊपर बढ़ना लगता है और मानसून पवनों को आकर्षित करता है, वो बाद में बताएंगे हम, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पे सूर्य जो है वो लंबवत होता है, और यहाँ पर होता है वो लगभग 21 जून को, 21 जून, ठीक है। फिर वो नीचे आना शुरू होता है। जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 22 सितंबर को सूर्य जो है वो 0 डिग्री पे लंबवत होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है। 21 जून को 23.5 डिग्री पे, 22 सितंबर को 0 डिग्री पे, फिर वो नीचे आ रहा है। फिर 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। दिसंबर में लगभग 22 दिसंबर को वो यहाँ लंबवत होता है, ठीक है। फिर वो ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21 या 22 मार्च को फिर वो 0 डिग्री पे जाएगा, और फिर मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून पे फिर यहाँ चला आएगा। तो सूर्य जो है वो 6 महीना उत्तरायण की स्थिति में रहता है और 6 महीना दक्षिणायन की स्थिति में होता है। तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, और 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है। क्लियर है। अब देखिए, इसका प्रभाव बहुत है, जलवायु पे प्रभाव है, ठीक है। जो आपके यहाँ जो अस्थायी पवन है उसका, उस पर प्रभाव है, इस मानसून पे इसका प्रभाव है। तो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है ये सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। और ऐसा नहीं कि सूर्य ही ऊपर नीचे जा रहा है, दरअसल ये पृथ्वी के सापेक्ष हो रहा है। सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन पृथ्वी का जो झुकाव, जो उसका नेचर है, जिस कारण से कभी ये पोर्शन लंबवत होता है सामने और फिर धीरे धीरे कभी ये लंबवत होता है, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। जिस समय सूर्य यहां लंबवत होता है, इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति, ठीक है। जिस समय सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत होता है, इसको बोलते हैं विषुव, विषुव, अंग्रेजी में होता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कि निम्नलिखित में वो कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस गर्मी के दिन में मनाया जाता है, जहां पर क्रिसमस गर्मी के दिन में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको ये अक्षांश और देशांतर का ज्ञान है तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं। जैसे बताता हूं अभी, आप देखिए, अगर हम पूरा देखें, हम अगर एक छोटा सा सिंपल बनाता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है,
ठीक है, ये नॉर्वे वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये अफ्रीका स्टार्ट हो गया ऐसा, इस तरह से, ये इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हम मान लिया जाए, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया है। जिस तरह 23.5 डिग्री यहाँ से गुजर रहा है भारत से, उसी तरह दक्षिणी जो है 23.5 डिग्री वो गुजर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ हो रहा था, यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ गर्मी होगा ऑस्ट्रेलिया में, 22 दिसंबर के समय वहाँ गर्मी होगा, लंबवत वहाँ हो रहा है। और क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, 3 दिन बाद, यानी गर्मी का मौसम में होगा, जिसमें हमारे यहाँ ठंडा पड़ रहा होगा, वहाँ गर्मी पड़ रहा होगा। तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों में जो क्रिसमस है, ठीक है, वो गर्मी के दिन में मनाया जाता है। तो ये अक्षांश से ये क्वेश्चन निकला है। देखिए अभी के टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी एग्जामिनेशन में, वो अब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको दिमाग लगाना होगा, सोचना पड़ेगा चीज़ों को, खुद से बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हम बताएं कैसे, हम लोग कैसे करते थे, आज तक हमने कभी कोई पीटी फेल नहीं किया इसी कारण से, और आप लोग भी नहीं करेंगे, गारंटी है इसका। लेकिन आपको मेरे साथ जो है चलना पड़ेगा, जो हमने बताया उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बताया कि कैसे अक्षांश और देशांतर है, डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसा बनता है। अब हम लोग चलते हैं देशांतर की ओर, ठीक है। देशांतर उसी तरह से है जैसे अक्षांश जो था वो, अगर ये 0 डिग्री है तो इसके साथ बनाने वाले हर एंगल पे को अगर हम एक अक्षांश मान लें और उस पे हम एक वृत्त बना दें, वो सभी अक्षांश है, ठीक है। और ये चल कैसे रहा है, इधर से इधर बन रहा है, और ये टोटल कितना है, तो ऊपर 90, नीचे 90 और बीच में एक 0, यानी 181 टोटल अक्षांश रेखाएं अक्षांश है। और अगर उसमें 2 माइनस कर देंगे तो अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि 90 डिग्री जो वो रेखा नहीं है, वो एक बिंदु है। 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, नीचे में 90 कोई रेखा नहीं है, ठीक है, ये एक बिंदु है। तो अगर अक्षांश की बात करें तो 181, अक्षांश रेखा की बात करें तो 2 बिंदु हटा देंगे, यानी 181 - 2 दैट इज 179, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम चलते देशांतर की ओर। देखिए जिस तरह अक्षांश एक पूरा एक सर्किल था ऐसा, जो कि पृथ्वी को चारों ओर ऐसे घेरे हुए था, देशांतर वैसा नहीं है। देशांतर जो है वो एक साइड से ही है, ऐसे। उधर वाला दूसरा देशांतर है, इधर वाला दूसरा है, उधर वाला दूसरा है, ठीक है। तो जिस तरह एक ग्लोब में 360 डिग्री होता है, अगर हर डिग्री पे एक देशांतर खींच दिया जाए, ठीक है, तो उस तरह से 360 देशांतर रेखाएं पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से, जैसे ऊन कैसे ऐसा गोला बनता है, उस तरह से वो पूरा बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, x + y दैट इज 180, ठीक है, दैट इज 180। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम पृथ्वी को अगर हम कैंची लगाए काट दें ऐसे करके, ठीक है, काट नहीं सकते, हम काटते हैं ऐसे 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 खोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो इस तरह हो जाएगा, ठीक। माना कि यहां काटा था, यानी कि ये और ये लाइन सेम है, वो पीछे था सटा हुआ, यहां से काटा ऐसा खोल दिया, यानी ये और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको मानते हैं 0 डिग्री, तो यहां से हर एक डिग्री पे हम आगे बढ़े तो 180 डिग्री आगे जाएंगे, हम पीछे भी आए तो 180 डिग्री पीछे आएंगे। चूंकि ये 180 और ये 180 एक ही देशांतर है, तो इसको हम अलग अलग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना देशांतर हो गया, तो 0 तो एक है ही, और इधर 180 हो गया, ठीक है, और इधर भी 180 हो गया, तो 180 180 और 1, यानी 180 180 और 1 हो गया कितना, 361। लेकिन चूंकि ये 180 और ये 180 दोनों सेम है, तो इसमें 161 ना एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 360, यानी टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो आगे पीछे करके है, कुछ आगे है और ठीक उसके पीछे भी है। उसको इस तरह देख सकते हैं, देखिए जैसे अगर आगे ये है तो पीछे वाला ये है, ठीक है,
और अब इसके पीछे कौन सा बनेगा उसका फॉर्मूला जान लीजिए, x + y = 180, x + y = 180। अगर ये 1 डिग्री देशांतर है तो उधर वाला 179 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री है तो उधर वाला 179 डिग्री होगा, क्लियर है। अगर ये 2 डिग्री देशांतर है तो उधर वाला 178 डिग्री होगा, दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए, जिस तरह अक्षांश को हम उत्तरी और दक्षिणी में बांटे थे, नॉर्दर्न और साउदर्न में, देशांतर जो है वो पूर्वी और पश्चिमी में बढ़ता है, क्योंकि ये रेखाएं जो है वो पूरब की ओर बढ़ती है और पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक चीज कि अगर इसको हम पूरा एक ग्रिड बना दें ऐसे, ठीक है, तो ये सब अक्षांश रेखाएं हैं और ये सब देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और अगर इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं तो इसके ऊपर नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ है, और अगर इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं देशांतर को, तो इसके आगे ईस्ट है, इसके पीछे वेस्ट है, ठीक है। तो अब क्लियर देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो ब्लॉक है ये क्या है, यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। मतलब ये उत्तरी भी है और ये पूर्वी भी है। ये क्या होगा आप खुद बताइए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर है इसमें। तो ये जो ग्रिड बना हुआ है ये किस पूरे धरती के किसी जगह का लोकेशन ज्ञात करना है। आप देखे होंगे हर चीज़ में जो अगर हम कोई भी अगर लोकेशन बताना होता है तो हम बताते हैं कि इतना डिग्री देशांतर ईस्ट में है और इतना अक्षांश जो है वो नॉर्थ में है, ऐसे अगर बात करते हैं हम वो क्लियर पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों कि, फिर रिपीट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, अक्षांश रेखा जो है वो पैरेलल है, ठीक है। जो अक्षांश रेखा है वो पैरेलल है सब, ऐसा। देशांतर रेखा पैरेलल नहीं है, ठीक है, वो इस तरह है, मतलब बीच में सबसे मोटा है और ऊपर जाकर के वो सट जाता है, मतलब 90 डिग्री पे वो सट जाएगा, यहाँ भी सट जाएगा, और 0 डिग्री अक्षांश पे वो सबसे मोटा होगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो देशांतर के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे होगी, तो कहाँ होगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास, जो वहाँ मोटा ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम दूरी कहाँ होगा, तो 90 डिग्री पे, क्योंकि वहाँ पे ध्रुव पे जाकर ऐसे मिल जा रहा है। एक चार्ट इधर मैंने बनाया है, देख लीजिए इसको, ये डिस्टेंस वाला ही है। 0 डिग्री के पास दो देशांतर के बीच का जो दूरी है वो 111 किलोमीटर लमसम है, ठीक है। 30 डिग्री के पास चूंकि सट रहा है, यहाँ दूरी घटेगा, ये 96.4 किलोमीटर है। 60 डिग्री के पास 55.8 किलोमीटर है, दैट इज हाफ ऑफ यहाँ, मतलब अगर हम 60 डिग्री पे चले जाएं तो 0 डिग्री जो डिस्टेंस है उसका आधा है यहाँ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड वैसे ही होगा, मैं एक बता रहा हूं, दोनों साइड वैसे ही होगा, ठीक। 75 डिग्री जो है वहां पर 27.9 किलोमीटर मोटाई है। जो 80 डिग्री है वहां पर 19.4 किलोमीटर उसकी मोटाई है, और 90 डिग्री पे 0 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, ठीक है, कि 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री अक्षांश के आसपास दो देशांतर के बीच में कितना दूरी होगा, कितना गैप होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आप लोग बनाइएगा। क्लियर। हम लोग एक क्लासेस में और लेंगे, क्योंकि हम लोग से बताएंगे, अभी बहुत चीज़ बताना बचा रह गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन हो गया, ठीक है, या फिर GMT रेखा है, वो सब हम बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग और भी चीज़ों को करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कुछ आप लोग घर में करेंगे, दोनों चीज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है, आप उसका आइडिया लगाइए। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, वो नीचे से ऊपर की ओर होगा, ठीक है। जैसे इस तरह समझ सकते हैं आप, जैसे मैं एक छोटा सा ऐसा बनाता हूं, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पार्ट है, ये कन्याकुमारी है, ये मान लिया अरुणाचल प्रदेश है, और ये गुजरात है, ठीक है। तो अगर इसका विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार ये होगा। तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, चूंकि आइलैंड्स भी है, जो इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट है,
अगर अक्षांश विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांश विस्तार है, ठीक है। और देशांतरीय जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। मतलब अगर हम इस देशांतर को देखें तो हम कह सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ये, ठीक है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर है। मतलब इतना डिफरेंस है इसमें। और अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक विस्तृत है। और आप अगर किलोमीटर में मापना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है यहाँ पे। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और 1 डिग्री में कितना अंतर है? लगभग 111 किलोमीटर। तो आप उससे निकाल सकते हैं कितना होगा, ठीक। वैसे 3214 और 2933 किलोमीटर जानते होंगे आप लोग कि 3214 और 2933 किलोमीटर ऊपर से नीचे ऐसे करके इसका लंबाई है, उतना डिस्टेंस है इसका। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देशांतर को लेकर के, जो अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल है ये, है ना। आप जानते हैं कि एक ग्लोब में 360 देशांतर है, ठीक। माने कि ये भी एक देशांतर है, ये वाला। यहां पे सूर्य महाराज है तो, और आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, मतलब ऐसे घूमता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर। अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, इस तरह से। तो सन तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रहा है अपने अक्ष पर भी और उस परिक्रमा भी कर रहा है। तो अगर हम सन का प्रकाश को हम यहां मान लें, इस जगह पे भी लंबवत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है ऐसे करके, तो कुछ समय के बाद पृथ्वी घूम जाएगा और ये जो बिंदु है ए, ठीक है, वो उधर चला जाएगा और इसके बगल वाला जो बी बिंदु है वो नजदीक आ जाएगा उसका। ए मूव कर गया और बी नजदीक चला गया वहां पे, फिर बी चला जाएगा उधर और फिर सी नजदीक आ जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा और जहां जहां लंबवत होता चला जाएगा वहां पे सूर्योदय होते चला जाएगा धीरे 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 धीरे। जैसे अभी ये दूर है ये वाला, तो यहाँ भी प्रकाश नहीं पहुंचा है, अभी यहाँ सुबह हुआ है, फिर यहाँ सुबह होगा, फिर यहाँ सुबह होगा, फिर यहाँ सुबह होगा, और उधर वाला धीरे धीरे दिन बीतता चला जाएगा, उधर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और इधर जो है सुबह होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चल रहा है कंटिन्यूअस। अब देखिए इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स से बताते हैं। 360 डिग्री पूरा घूम जाने में 24 घंटा लगता है। पूरा 360 डिग्री का हर बिंदु घूम जा रहा है, यानी कि ए जो है घूम के फिर वहीं आ जा रहा है, तो आपको 24 घंटा लग रहा है, ठीक है। यानी कि 24 इंटू 60 मिनट लग रहा है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 360 डिग्री में लग रहा है 24 घंटा, यानी कि 360 डिग्री में कितना लग रहा है? 24 इंटू 60 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना लगेगा? 24 इंटू 60 बटा 360, 60 छक्के 360 और 6 चौके 24, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम 360 अलग अलग देशांतर को देख ले तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। क्लियर है आप लोग का? सब कुछ समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है। और आप लोग जानते होंगे कि जो जीएमटी रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम, और जो भारत का जो आईएसटी रेखा है, ठीक है, आप जानते होंगे जीएमटी जो है वो 0 डिग्री माना जा रहा है देशांतर को, और जो आईएसटी कितना है? 82.5 डिग्री, जो कहां से गुजरता है? इलाहाबाद का नैनी से। तो ये पूछा जाता है कि भारत का समय जीएमटी से कितना आगे होगा। ये पूरा मैथमेटिक्स है, आप देख लीजिए। ये 0 डिग्री है और ये कितना है? 82.5 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री में कितना समय लगेगा? तो 164 और 165 बटा 2 है ना, इतना डिग्री हो गया, इंटू 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 165 इंटू 2 कितना हो गया? 330 मिनट। तो 330 मिनट इक्वल टू 5.5 घंटा, ठीक है। इसीलिए भारत का जो समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि ये फेस सूर्य के पास पहले आता है और बाद में इधर आता है। क्लियर है ना? तो इससे हम लोग को जो एक्सरसाइज करवाएंगे आप लोग उसको देख लीजिएगा।
कुछ क्वेश्चंस है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कभी कि टोक्यो और इस्लामाबाद के मध्य कितना समय का अंतर होगा। टोक्यो और इस्लामाबाद के मध्य कितना समय का अंतर होगा, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने देखा है कि इस तरह पूछ रहा है कि एक व्यक्ति कोई एक खास जगह पर है और वो सुबह 6 बजे का चाय पी रहा है, तो फलना व्यक्ति जो इस जगह पर है, उसका देशांतर दिया रहेगा वहां पे, उसके घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है उसको देखिए। 0 डिग्री देशांतर के आगे ईस्ट है और इसके पीछे क्या है, वेस्ट है। तो अगर हम बात करें 2 ईस्ट के बीच कितना समय अंतर होगा, 2 ईस्ट के बीच, जैसे बोल दें कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच समय का कितना अंतर होगा, तो यहां पर हम लोग घटाएंगे। मैथमेटिक्स है, सिंपल सा। यहां से हम देख रहे हैं तो यहां से यहां 60 डिग्री है और यहां से यहां 40 डिग्री है, तो मेरा यही अंतर हुआ ना। तो चूंकि 60 डिग्री और 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, 20 डिग्री का। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है, तो 20 डिग्री में 4 × 20 यानी 80 मिनट का अंतर हो जाएगा। यहां हम घटा के देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 60 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री वेस्ट के बीच समय का कितना अंतर होगा, तो आप देख लीजिए, अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो 0 के इधर 20 है, उधर नहीं है, और 60 ईस्ट है यानी कि 0 के इधर 60 है, यानी कि यहां से यहां देखना है हमको। तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो 60 और 20 80 डिग्री हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 80 डिग्री का। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, देन 80 डिग्री इक्वल टू 320 मिनट, ठीक है, यानी 5 घंटा 20 मिनट अंतर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। और क्वेश्चन कुछ आपको और दूंगा मैं आगे, ठीक है। अभी कुछ हम बताते हैं जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एकदम अक्षांश देशांतर से पूछा जाता है, ठीक है, और उसको इंडिया के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में आपको करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, हम यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसमें एक क्लास और हम लेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका 82.5 डिग्री देशांतर, चूंकि भारत का समय यहीं से निर्धारित हो रहा है, ये चीज। तो आप लोग एक एटलस ले लीजिए, इसका नाम है TTK, सबसे बेस्ट है TTK एटलस। और भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो TTK काफी अच्छा है। तो आप लोग इस एटलस के थ्रू घर में प्रैक्टिस कीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो किन किन महत्वपूर्ण देश से गुजरता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन महत्वपूर्ण देश से गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश, आप उसको बनाइए नोट्स। 23.5 डिग्री अक्षांश जो है, चूंकि ये भारत से गुजरता है, तो ये देख लीजिए कि किस किस अक्षांश से गुजरता है। आगे चल करके ये बहुत इंपॉर्टेंट तब बनेगा जब हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम, ठीक है, जब बताएंगे कि इस अक्षांश पर जेट स्ट्रीम है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे पवनों को, पढ़ेंगे कि इस अक्षांश से पवन ऐसे हो रहा है। जब हम लोग महासागरीय धारा को पढ़ेंगे कि भाई 45 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो गल्फ स्ट्रीम है उसका नामकरण हो गया और ये इधर की ओर चल गया, ठीक है। तो आपको समझने में बहुत आसानी होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश के साथ साथ कौन कौन देश आ रहा है, कौन कौन सा सागर आ रहा है, कौन कौन सा खाड़ी आ रहा है, मतलब पूरे ग्लोब में देख लीजिए उसको। कोई पर्वत को काट रहा है तो उसको देख लीजिए,
कि इस पर्वत के बीच से गुजर रहा है, ठीक है। कोई रेगिस्तान आ रहा है, उसको देख लीजिए कि इस रेगिस्तान से ये गुजर रहा है। सेम पैटर्न पे इसको भी चलेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। वो लंदन के सामने जो ग्रीनविच है वहां से गुजर रहा है, तो भाई वो कौन कौन देश को काट रहा है, वो उसको देख लीजिए, ठीक है। 82.5 डिग्री देख लीजिए कि भारत का कौन कौन स्टेट से गुजर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए कि किस एनएच को काट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई खास पर्वत को काट रहा है तो उसको देख लीजिए कौन पर्वत से गुजर रहा है वो। कोई खास नदी को काट रहा है, उसको देखिए कौन नदी से गुजर रहा है वो। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी ये टॉपिक कंप्लीट आपका अपना हो पाएगा। नहीं तो लगता है कि सब टॉपिक क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है आपको अभी बताऊंगा, अभी तो मैं सामान्य रूप बता रहा हूं। जब हम भारत को पढ़ाएंगे तो हम स्पेसिफिक कर देंगे कि वहां पर कि आपको कैसे देखना है चीजों को। जैसे ये भारत का मैप है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए ये है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आप चौंक जाएंगे कि वो कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको आप चीजों को अच्छे से देखते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग को टच करने वाला अक्षांश, ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य को नहीं छुएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिस किए हैं तो, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत टफ हो जाएगा वो। अब देखिए कि इसमें जो है गुजरात पूछ दिया, राजस्थान पूछ दिया, ठीक है, इस तरह से कोई पूछा था। अभी हमको पूरा याद नहीं आ रहा कौन स्टेट था इसमें, लेकिन अब ध्यान दीजिए अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरेगा वो जम्मू कश्मीर को टच नहीं करेगा। यही उसमें सही ऑप्शन था, इतना को याद है। अब अगर ये प्रैक्टिस में नहीं है आपका, तो जब आप वहां पे एज्यूम करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो लगेगा कि एकदम ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर टच कर देगा, हिमाचल प्रदेश टच कर देगा, ऐसा फील होगा आपको। आप गलत आंसर करके चले आइएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होगा, आपको एक बार बहुत फोकस होकर देखना होगा कि कौन कौन अक्षांश जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है और कौन कौन महत्वपूर्ण देश जो है, ठीक है, वो वहाँ पे है। कोई शहर है तो उसको देख लीजिए, एक प्रैक्टिस कीजिए घर पे एकदम जुनून के साथ, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एटलस मेरे हाथ में है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें, ठीक है, तो 0 डिग्री जो है वो ब्राजील से, ठीक है, कोलंबिया से और इक्वेडोर से गुजरता है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये इसे बहुत मजा भी आएगा। तो हमने जब अपने समय याद किया था इसको, तो इसको हम लोग कैसे याद किया था, तो EBC, ठीक है, या BCE, EBC या ECB, ठीक है, जैसे ECG होता है वैसे ECB, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका में ये 3 जो है, ठीक है, देश से 0 डिग्री गुजरता है। और एक क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर होगा, आप लोग बनाए भी होंगे, कि निम्नलिखित में कौन सा झील जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये क्वेश्चन कोई आपको कोचिंग वाला नहीं देगा आपको, ठीक है, कि आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया जाए। और वो सिविल सर्विसेज का डिमांड भी नहीं है, वो उम्मीद करता है कि आप चीज़ों को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें और खुद से बहुत सारा। मेरा काम है ये बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं हर बिंदु को लिखवा नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जो इनसाइट मिलना चाहिए वो मेरा काम है बताने का। जैसे अगर हम चले जाएं अफ्रीका में, आप लोग क्या कीजिए ना, हर दिन एक एक कीजिए ना, सिंपल, जैसे 0 डिग्री लेके चल रहे हैं। अब हम लोग अफ्रीका में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर केन्या है और यहाँ विक्टोरिया झील है इस जगह पर, और उसको क्रॉस कर रहा है 0 डिग्री। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया होगा, अगर आप देखेंगे सेट में तो मिल जाएगा कि विषुवत रेखा पर स्थित कौन सा एक बड़ा झील है या महत्वपूर्ण झील है, दैट इज विक्टोरिया झील। हम तो मैपिंग बाद में पढ़ाएंगे अलग से, लेकिन अभी जैसे मैपिंग में बताऊंगा तो वहां पे इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है। जैसे विक्टोरिया झील को कौन कौन देश घेरे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर विक्टोरिया झील को निम्नलिखित तो कौन सा देश नहीं टच करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कैस्पियन सागर को कौन सा देश टच नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टच करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो प्रैक्टिस से ही होगा आपका, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आप जो है एक दिन में या एक सप्ताह में एक ही बनाइए कि चलो आज हम 0 डिग्री वाला पूरा तैयार कर लेते हैं, फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी, दोनों मैप। मतलब फिजिकल में देखेंगे कि कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, ठीक है, या फिर रेगिस्तान है,
कोई ट्रेंच है, ठीक, कोई इम्पोर्टेंट जलधारा वहाँ अगर है वो है आपका, या फिर जल संधि है, ये सब देख लीजिए आप फिजिकल में। और पॉलिटिकल में देख लीजिए कौन सा देश है, कौन सी महत्वपूर्ण राजधानी है। जैसे मान लो कि न्यूयॉर्क के पास है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि न्यूयॉर्क हो जाएगा महत्वपूर्ण, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण शहर सब है, उसको देख लीजिए आप लोग। कोई और इंपॉर्टेंट शहर से गुजर रहा है तो उसको भी देखना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से ये टॉपिक तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप ये सारा का सारा प्रैक्टिस आप करके बैठे हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है। इंडिया का भी जो है वो आप एक ग्रिड बनाइए, एक ग्रिड बना करके कि इस अक्षांश में कौन कौन सा राज्य है, इसमें कौन कौन सा राज्य है, इसमें कौन कौन सा स्टेट है, इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जामिनेशन में तुरंत से आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आप हम लोग से जुड़े रहिए कंप्लीट। जिसमें ये पूरा ज्योग्राफी खत्म होगा, मैं श्योर कर सकता हूँ अपने मेहनत के ये से कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाएंगे, मैक्सिमम, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, इवन यूपीएससी का हो, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस लेकिन साथ में करते चलना है, ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, अब हम लोग इसको बाद में करेंगे। इसमें जैसे ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है इससे। हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में क्लास में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में चूंकि ये छोटा ही टॉपिक हम पढ़ाने का रहेगा इसमें, इस पे तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवा देंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अभी ठीक है, इतना के लिए, आज के लिए यही काफ़ी है। आप लोग कीजिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस। और अगर कुछ भी आपको जानना हो, कुछ अलग चीज़, कुछ और भी आपको मार्गदर्शन चाहिए होगा, जो भी आपके मन में जो क्वेरीज आ रहा होगा उसको आप मैसेज कीजिएगा, उसमें डालिए, ठीक है। और हम लोग एक ऐप बना लिए हैं जो लगभग डेवलप हो चुका है, प्ले स्टोर में बहुत जल्द आ जाएगा। हम लोग क्लासेस लेते रहेंगे, साथ में उस पर PDF का नोट्स भी आपको मिलेगा, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, जो अनमैचेबल होगा। आप खुद इसको जज करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।